बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं भैया कि स्वीप इन एफडी क्या होता है। आपने फिक्स डिपॉजिट तो सुनबे किया होगा, बैंक में खुलता है, लेकिन स्वीप इन एफडी क्या होता है इसके बारे में आज आपको हम बताने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि ज़्यादातर हम और आप जो हैं पैसा को बैंक में सेविंग अकाउंट में रखते हैं, लेकिन हमको ये भी पता है कि भैया सेविंग अकाउंट में जब पैसा रखते हैं उसमें ज़्यादा हमको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ब्याज 2% 3% इस तरह से ब्याज हो गया है। लेकिन आपको यही पता होगा कि अगर हम वही वाला पैसा अगर हम फिक्स डिपॉजिट में रखें तो हमको 6-7% तक इंटरेस्ट मिल सकता है। तो उसके लिए हमको बैंक से जाके फिक्स डिपॉजिट खुलवाना पड़ेगा, या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन वो पैसा को फिर आप अगर एक निश्चित समय के लिए रखते हो और बीच में निकालते हो तो उस पर फिर पेनल्टी लग जाता है, समझे। तो यही एक दिक्कत है। लेकिन अब हम आपको एक ऐसा चीज़ बता रहे हैं जिससे कि आपका जो पैसा है सेविंग अकाउंट में वो ऑटोमेटिक जो है एफडी में चला जाएगा, और फिर जो है उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा 6-7% का। क्या होता है अब इस स्वीप इन एफडी में, होता क्या है कि आपके सेविंग अकाउंट को एफडी अकाउंट से लिंक कर दिया जाता है, और आपको एक अमाउंट बताना पड़ता है कि हमारे सेविंग अकाउंट में इससे ज़्यादा अगर पैसा होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि ये एफडी अकाउंट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे कि हम एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम एक अमाउंट डाल देते हैं, मान लीजिए 25,000। जैसे ही 25,000 से ज़्यादा होगा पैसा आपका सेविंग अकाउंट में, उसमें से पैसा एफडी में चला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 30,000 रुपया हो गया, ठीक है। 30,000 रुपया में से तुरंत आपका 5,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट में चला जाएगा, क्योंकि पहले से ही आपने बैंक को बता दिया है कि हमको अगर 25,000 से ज़्यादा हो जाता है और 30,000 या उससे ज़्यादा हो जाता है तो इतना अमाउंट अपने आप जो है फिक्स डिपॉजिट में चला जाए, तो ऑटोमेटिक यह काम होता है। और इसी काम को जो है हम लोग कहते हैं स्वीप इन एफडी, समझे। ऑटो ट्रांसफर हो जाएगा और जो पैसा फिक्स डिपॉजिट में चला जाएगा उस पर आपको एफडी के बराबर 6-7% जो भी चल रहा है वो पूरा इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये बार बार आपको बैंक का लफड़ा नहीं रहेगा जाने आने का, यह ऑटोमेटिक जो है होता रहेगा। इसके लिए बस आपको बैंक में जाके बोलना पड़ता है, एक फॉर्म देना पड़ता है, या फिर ये काम आप जैसे कि बैंक का जो इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल एप्लीकेशन होता है उससे भी कर सकते हो। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का योनो एप्लीकेशन है, योनो एप्लीकेशन से भी यह काम आप घर बैठे बैठे कर सकते हो अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक अकाउंट है, समझे। तो आज के समय में बहुत सारे बैंक हैं जो स्वीप इन एफडी का आपको फीचर है, सुविधा देते हैं। इसके लिए आप बैंक से जाके बात कर सकते हैं, जैसे कि आपका एचडीएफसी, एसएससीआई, एसबीआई, पीएनबी बैंक, बहुत सारे बैंक हैं। बैंक से भी आपका जो भी बैंक है आप बैंक में जाके आप पता कर सकते हो कि भैया हमारे यहाँ पर जो है स्वीप इन एफडी का सुविधा है या नहीं। आप बैंक में जाके पता कर लीजिए, आपको बता देगा। और आपको लेना है ये सुविधा तो बैंक से बोलना पड़ेगा, फॉर्म डालना पड़ेगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी हो, और फिर जो आसानी से आप यह इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और कभी ज़रूरत पड़ गया पैसा का तो आपका फिक्स डिपॉजिट का पैसा से आप यूज भी कर सकते हो, सेविंग अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। लेकिन यही है कि जो जितने समय के लिए आपने रखा है एफडी में उससे पहले निकालोगे तो उसमें पेनल्टी थोड़ा सा लग सकता है, समझे। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब है कि एक आपका सेविंग अकाउंट में जो पैसा रखा है वो एक निश्चित अमाउंट से जैसे ही वो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जो है पैसा आपके एफडी अकाउंट में चला जाएगा, और एफडी के अनुसार उस पर इंटरेस्ट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी सुविधा को जो है स्वीप इन एफडी कहते हैं, जिसमें हमको बैंक नहीं जाना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक होते रहता है, समझे। तो एफडी और स्वीप इन एफडी में यही एक खास अंतर है कि एफडी हमको बैंक में जाके खुलवाना है या ऑनलाइन करना पड़ता है, और स्वीप इन एफडी मतलब ये ऑटोमेटिक होते रहता है अपने आप। समझ में आ गया, यही चीज़ होता है। बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।